उत्तर भारतीय नागरिकांमध्ये आस्थेचं प्रतीक असलेली छठ पूजा पार्श्वनी आणि रामटेक तालुक्यात देखील मोठ्या उत्साहात करण्यात आली। या भागातील उत्तर भारतीय नागरिकांनी मनोभावे विधिवत पद्धतीने मावळत्या आणि उगवत्या सूर्याला अर्घ्य देऊन देशात सुख समृद्धी आणि शांतता नांदावी अशी प्रार्थना केली। देशभरात छठपूजा मोठ्या उत्साहात पार पडली। पार्श्वनी तालुक्यात कन्हान नदीवर राणी बगीचा घाटावर मुख्य कार्यक्रम संपन्न झाला। खासदार श्यामकुमार बर्वे, राज्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल, माजी अर्थमंत्री राजेंद्र मोळक, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्मी बर्वे आणि असंख्य सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता सहभाग घेतला। पहला महापर्व है जिसमें अस्त से उदय की ओर हम लोग जाते हैं। बाकी सब पर्व उदय से अस्त होता है, लेकिन इसमें अस्त से उदय होता है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी अस्त नहीं हो सकता, अस्त से उदय होना स्वाभाविक है और होता ही है। इसलिए सूर्य भगवान का महत्व माना गया है और इसी के क्रम में हम सभी प्रवैतीन, सभी जनता, सभी जो कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये महापर्व को सफल बनाते हैं। ये जो आयोजन किया है छठ पूजा का, यहाँ पे सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से की गई है। यहाँ पे जो सुरक्षा रक्षक तैनात किए गए हैं और पार्किंग की व्यवस्था, तीनों पार्किंग जहाँ पे आयोजन किया था पार्किंग का, वहाँ पे भी पुलिस तैनात किए गए और सभी भक्तों के लिए असुविधा न हो उसी के लिए सभी सुरक्षा उपाय योजना संबंधी उपाय योजना का आयोजन हमने किया। छठ पर्व इतना भव्य होते जा रहा है कि सारा महाराष्ट्र इसमें सम्मिलित होता है और जैसा हमारे भारत की परंपरा है कि विविधता में एकता, तो उसका ज्वलंत उदाहरण देखना है तो टेकाड़ी जिला परिषद सर्कल में इसका बीते कई वर्षों से ये चल रहा है और ये आयोजन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। छठ पूजा ही उत्तर भारतातली सर्वात मोठी पूजा आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये ती साजरी होत असताना आमच्या टेकाडीमधले सर्व बांधव, सर्व जाती धर्म पंथांचे बांधव एकत्रित होतात आणि उत्तर भारतीय लोकांच्या सोबत आम्ही सर्वजण समाविष्ट होऊन ही छठ पूजा अत्यंत यशस्वी करतो। यातून एकच आम्हाला संदेश द्यायचा आहे की बंधुता आणि भाव हा नेहमी आमच्यामध्ये जागृत राहू दे। पुढची रब्बी हंगामा हा आमच्या शेतकऱ्यांचा यशस्वी होऊ दे।